खबर छत्तीसा में आगू बाढ़वो और अभी बड़े खबर आवत है बिलासपुर जिला ले, जहां बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़े निर्णय आया है। बड़े निर्णय ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा सरकार ला झटका लगे है। बड़े खबर आप मन ला बताथन कि बिलासपुर हाई कोर्ट के तरफ ले एक बड़े फैसला आए है। सरकार ला तगड़ा झटका लगे है। सरकार द्वारा जारी करे गए 82% आरक्षण ला हाई कोर्ट झटका दिए है। हाई कोर्ट एमा स्टे लगा दिए है। बिलासपुर ले बड़े खबर आवत है। जी हाँ, हाई कोर्ट सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण के ऊपर स्टे लगा दिए है। 82% जो आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार करे रही से ओकर ऊपर स्टे लगा दिए है। तो बड़े खबर बिलासपुर ले, जहां हाईकोर्ट के द्वारा सरकार ला झटका लगे है। 82% आरक्षण जो सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए रही से एला झटका लगे है, तगड़ा झटका लगे है सरकार ला। यही बारे में और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़ा थे याचिकाकर्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता कुणाल शर्मा हवे, लेकिन और जो संगी साथी हवे याचिकाकर्ता जो सदस्य हैं उनकर में से एक पुनेश्वर नाथ मिश्रा जी हमारे संग जुड़ा थे। उनकर कना गोड बात करा था। पुनेश्वर जी जी, एक बहुत बड़े फैसला आहे, का कुछ प्रतिक्रिया है आप मन के? प्रतिक्रिया तो ऐसे है कि जो सरकार के निर्णय के खिलाफ, सरकार के जो अध्यादेश के खिलाफ जो उच्च न्यायालय में हमन जो याचिका दायर करे रहे, जिन उद्देश्य से लेके गए रहे उनका प्रारंभिक उद्देश्य तो हमन पूर्ण कर चुके कि हमन के पक्ष में उच्च न्यायालय निर्णय सुनाई और सरकार द्वारा ये अध्यादेश जो लाए गए इसे आरक्षण संबंधी उम्र रोक लगा है। प्रारंभिक रूप से खुशी के माहौल है जी सबके मन में। हाँ जी पुनेश्वर जी, और अपन बहुत करीब ले ये सब जो पूरा बहस हुए है ओला देखे हो, सुने हो। हाँ। का कुछ दलील रही आप मन के वकील मन के द्वारा? जब हमने याचिका दायर करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के तो रवैया वही समय हमला पता चल गया जब दिल्ली ले वकील बुलाए और छत्तीसगढ़ के जो महाधिवक्ता है मन तो कुछ बैठे रहा है, मन तो कुछ करबे नहीं करत। जो दिल्ली ले वकील लाई से थे ओकर दलील इस प्रकार रही से, जेकर दलील हमन के जो वकील मन के इस प्रकार से खारिज के मैं आपन के बीच में बताना चाहूँ। जब उमन कहें कि महाजन कमेटी के रिपोर्ट है कि अनुसूचित पिछड़ा वर्ग ला आरक्षण बढ़ाया जा सकत है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जब उमन वो चीज ला पेश करी तो हमर दहर वकील मन बताई थी तुमन जो महाजन समिति की रिपोर्ट पेश करे है वो महाजन समिति पढ़िया तो मैं एक बात लिखा है कि 30 वर्ष बाद में तो महाजन समिति की सिफारिश अपन वैधता पूर्ण कर डाली, खत्म हो जाएगी। अब आज वो 2010 में पूरा हो गया, आज 2019 में लेके तुम आए हो बोला तो एक प्रकार से वो तो पहली खारिज हो गई। दूसरा जो छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ ले हमला जो डाटा दे गए इसे जवाब में उससे केंद्र सरकार के जॉब सीकर मतलब जिन मन नौकरी देखा थे वो मन के डाटा हमला दे रही, जबकि राज्य सरकार के कोनो प्रकार से हमला डाटा सरकार नहीं दे। अब ओकर विपक्ष में हमन जब जवाब पेश करें हमार जो मोर जो वकील हमन के जो वकील रही से रोहित शर्मा जी वो बड़ा बेबाक ढंग से वो बात ला रखी कि जब अब भाई 2012 से लेके 2018 तक हम पीएससी के जॉब पे बात करा था जिसमें वैकेंसी आए है जिसमें तुम्हारे द्वारा जो वेबसाइट पर निकला है तहु चीज रिकॉर्ड उपलब्ध है। उमन देखिया कि अनारक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग से जतका सीट ओबीसी लेके जाते तो कोनो भी दृष्टि में राज्य में उमन के प्रतिनिधित्व नौकरी में कम है लीडर दर्शा सकत उमन काबर एमा तो परसेंट ज्यादा लेके डाल देते कौन आधार पर तुमन ये आरक्षण लेके आए तो ये काट के हमन के रही से होगा जी जी पुनेश्वर। और एक लंबा समय ले आप मन संघर्ष करत रहे हो, चाहे वो बिलासपुर के बात करी या रायपुर के बात करी, अपन बड़े संख्या में इकट्ठा होके एकर विरोध भी करत रहे हो, तो एक बड़े सफलता माने जा सकते। तो आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो विरोध रही से वो आरक्षण के प्रति रही से या सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है ओकर द्वारा बढ़ाए गए जो 82% आरक्षण है ओकर ऊपर रही से? मैं आपन के चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश ला बताना चाहूँ कि सामान्य वर्ग जो है वह तेना कोनो भी प्रकार से आरक्षण के खिलाफ नहीं है।
जी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार हर असंवैधानिक रूप से एक जुमला फेंकते हुए आगने वाला समय में वर्ग संघर्ष उत्पन्न करे बर एक राजनीतिक सोचे समझे चाल जो आरक्षण के चूल्हा पिछड़ा वर्ग ला पहना की कोशिश करिस जो जी। असंवैधानिक रूप से है ओकर खिलाफ है। जो बढ़े हुए आरक्षण है ओकर खिलाफ, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जेला आरक्षण मिलना चाहिए ओला आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आज जो स्थिति देखबे तो राजनीतिक रूप से ये आरक्षण के प्रयोग करके लोगन ला बरगलाए के कोशिश करे जाते हुए तो ओकर खिलाफ हमन के जो लड़ाई रही से तेन हवे। जब हम रोड से लेके जब कोर्ट तक के पूरा लड़ाई लड़े उमा कहीं पर भी हमन ओ ST SC OBC के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के वो निर्णय के खिलाफ हैं जो वास्तव रूप से आने वाला समय में वर्ग संघर्ष लाए के स्थिति पैदा करने वाला है राज्य में ओकर खिलाफ हैं, जो कि ये बढ़े हुए आरक्षण के रूप में हावे और ओकर हम पुरजोर विरोध करत हैं, चाहे वो न्यायालय हो चाहे रोड हो। हम पहली सांकेतिक रूप से सरकार ला समझाए प्रयास करें, लेकर निमित्त कई एक कार्यक्रम रोड में करें, भजन गायन तमाम चीज करें। सरकार तब हो नहीं चेतीस था हमन न्यायालय के शरण लेन और न्यायालय आज हमला प्रारंभिक रूप से हमन के पक्ष में निर्णय सुना है। जी पुनेश्वर, और अभी के अगर बात करी तो पता नहीं आप मतलब पता है कि नहीं, फिर भूपेश बघेल के एक बड़े बयान आए हैं कि आगू हमन अपन पक्ष रखबो और जरूर जो ये वर्ग है, ये जो वर्ग विषय से ओला न्याय दिला के रहिबो, ये एक बड़े बयान आए हैं। तो आगू आप मन के का कुछ तैयारी रही? हमन के तैयारी तो पूरी तरह से न्यायालय जाए के है। अब जो भी फैसला हुई वो न्यायालय से होने वाला है और न्यायालय एक बार भी हमन पूरा जुझे हुए हैं। और जब भूपेश बघेल जी ये मन बना चुके हैं कि न्यायालय में हम लड़ाई करबो कि हम स्वागत करत हन ओकर न्यायालय में लड़ाई करे भाई ओकर करा सरकार है, हम तो जनता। अब जनता और सरकार के बीच में अब जो भी हुई थे न्यायालय में हुई, हम भी सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाए के मतलब अवसर मिली और हमला जो भी साक्ष्य मतलब प्रस्तुत करना रही हम न्यायालय में निश्चित रूप से प्रस्तुत करबो, अपन पक्ष रखबो। और जहाँ तक हमला जानकारी हमन के अध्ययन जितना की थे हमन के जो जतका हमन के अध्ययन है ओकर अनुसार में ये जो निर्णय आए हैं वो हर सर्वथा रूप से राजनीतिक के असंवैधानिक के और एक हमन सुप्रीम कोर्ट तक के जाए के तैयारी में खुद हमन। जी पुनेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करे बर। तो अभी हमारे संग जुड़े रही हैं याचिकाकर्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा। एक साफ तौर पे ये कहना है कि आरक्षण के विरोध नहीं है, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बढ़ाए गए जो आरक्षण है जेकर तहत 82% आरक्षण कर दिए गई से एकर विरोध हुई से। अब देखे वाला बात हुई कि आगू जब सरकार अपन पक्ष रखी तो याचिकाकर्ता मन के द्वारा का कुछ अपन पक्ष रखे जाते। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुकत हन, आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो News 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।